अब दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों। 11 एनसीईआरटी की 11वीं क्लास का दूसरा पार्ट करते हैं। किस वर्ष विशेष ओलंपिक इंडियन की स्थापना की गई? 1987 में की गई थी। किस वर्ष में विशेष ओलंपिक इंडियन का नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रखा गया? विशेष ओलंपिक भारत रखा गया 2001 में। किस वर्ष पैरा ओलंपिक शब्द आधिकारिक रूप से प्रयोग किया गया? 1988 में। 1988 में आधिकारिक रूप से। वे कौन से विशेषज्ञ होते हैं जो विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करते हैं? स्कूल काउंसलर। कौन थे? स्कूल काउंसलर होते हैं। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? 1976 में। 1976 में आयोजित किए गए। 1976 में आयोजित कब आयोजित किए? 1976 में आयोजित किए गए। ठीक है। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक कब आयोजित? 1976 में। फिजियोथेरेपिस्ट का संबंध एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की गतिशील व सकल गामा कौशल से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका ठीक है, समायोजन शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी गैर विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के साथ अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। प्रथम पैरा ओलंपिक गेम्स 1960 में रोम में आयोजित किए गए थे। विशेष ओलंपिक भारत सन 2002 में विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 6 खेल शामिल किए गए हैं। कितने? पैरा ओलंपिक में 6 खेल शामिल किए गए हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन में पैरा ओलंपिक में 22 गेम शामिल किए गए हैं। विशेष ओलंपिक भारत सन 2002 से विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। सत्य है। समायोजन शिक्षा वास्तविक जीवन का उत्तम प्रशिक्षण प्रदान करती है। ये भी सत्य है। एक फिजियोथेरेपिस्ट विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उपचार, सहारा व सुरक्षा प्रदान करता है जिनको बातचीत करने में कठिनाई होती है। ये असत्य कथन है। कैसा है? असत्य कथन है। पैरा ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये असत्य कथन है। क्या? असत्य कथन है। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक स्वीडन में 1976 में आयोजित किए गए थे। ये कथन सत्य है। इनमें से कौन सा एक असमर्थता की श्रेणी में शामिल किया जाता है? शारीरिक असमर्थता, दृष्टि से संबंधित असमर्थता, बौद्धिक असमर्थता और उपयुक्त सभी आएगा। निम्न में से कौन सा संगठन रूपांतरित या अनुकूल खेलों को बढ़ावा देने में सहायता करता है? उपयुक्त सभी। विशेष ओलंपिक भारत, बौद्धिक ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और उपयुक्त सभी। ये सभी आ गए। प्रथम बधिर ओलंपिक कब आयोजित किए गए थे? कब? 1924 में आयोजित किए गए थे। बधिर। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बोन में। कहाँ पर है? बोन में। कहाँ पर है? बोन में। ठीक है, एक सेकेंड। निम्नलिखित से रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? उपयुक्त सभी है। कौन सा है? गामा कौशल को विकसित करना, शारीरिक पुष्टि को बढ़ावा देना, सामाजिक समायोजन में सुधार करना। ठीक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की गतिशीलता व सकल गामा कौशल के साथ किसका संबंध होता है? फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। किसका? फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। आगे चलते हैं। प्रथम पैरा ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित किए गए थे? रोम में किए गए थे। कहाँ पर? रोम में। वह कौन से विशेषज्ञ होते हैं जो विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के साथ कार्य करते हैं? स्कूल काउंसलर। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स किस वर्ष आयोजित किए गए थे? कब? 1976 में आयोजित करते। किस वर्ष विशेष ओलंपिक इंडियन की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1987 में। किस वर्ष विशेष ओलंपिक इंडियन का नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रखा गया है? कब? 2001 में। किन खेलों में दौड़ों
को प्रारंभ करने में सीटियों व बंदूकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें डेप लिप्सिंग आगो। प्रथम डेप लिप्सिंग का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है। एक फिजियोथेरेपिस्ट का संबंध विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों, दिव्यांगों की गतिशीलता व सकल गामा कौशलों से होता है। फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसी समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं करता जो मांसपेशी, अस्थियों, रक्त के परिभ्रमण और फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसमें ए कथन सही है, मतलब बी कथन गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैरालंपिक खेल गतिशीलता से संबंधित असमर्थता वाले एथलीट्स के लिए आयोजित किए जाते हैं। दूसरा, पैरालंपिक खेल रूपांतरित या अनुकूल खेलों को बढ़ावा देने में सहायता नहीं करते हैं। इसमें क्या आएगा? ए कथन सही है और बी कथन गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला, समायोजित शिक्षा क्या होती है? समायोजित शिक्षा में क्या रहेगा? असमर्थता व गैर असमर्थता वाले विद्यार्थी सामूहिक रूप से विचार विमर्श या बातचीत व काम करना सीखते हैं। ठीक है। दूसरा, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने में सहायता करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वाक चिकित्सक क्या होता है? विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संचार या बातचीत करने की योग्यता की प्राप्ति में सहायता करते हैं। आगे देखते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या होती है? फिजियोथेरेपिस्ट 3 समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो मांसपेशियों, अस्थियों तथा रक्त परिभ्रमण को प्रभावित करती हैं। विश्व में प्रथम एकीकृत शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सन कब प्रारंभ किया? 1838 में प्रारंभ किया। भारतवर्ष में एकीकृत शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर कब प्रारंभ किया गया था? 1987 में। समावेशी कक्षा क्या है? जिसमें असमर्थता व बिना असमर्थता वाले छात्र एक साथ कार्य करते हैं और सीखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? बोन में है। कोक्लियर इम्प्लांट्स की अनुमति नहीं होती है। किसमें? बधित ओलंपिक में। वाक चिकित्सक बच्चे की सहायता होती है संचार में। स्पिरिट इन मोशन का मोटो होता है पैरालंपिक्स। कौन सा होता है? पैरालंपिक्स। इनमें से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करने के लिए विशेष रूप से कौन सी प्रशिक्षित है? कौन सी विशेष शिक्षक? कौन सा? तो विशेष शिक्षक। किन खेलों में सीटियों व बंदूकों का प्रयोग नहीं किया जाता है? बौद्धिक ओलंपिक में। विशेष ओलंपिक भारत 2002 से विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत शब्द में युज का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। ठीक है। योग चित्तवृत्तीय निरोध है। यह किसका कथन है? पतंजलि का है। यह बताना बड़ा कठिन है कि वह क्या चीज़ है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी व धन दोनों असफल हो चुके हैं। यह कथन किसका है? किन हबार्ड का है। योग के कितने अंग हैं? 8 अंग है। पूरक का क्या अर्थ है? श्वास लेना। कुंभक का क्या अर्थ है? श्वास को रोक कर रखना। यम अष्टांग योग का प्रथम अंग है।
प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क की एकाग्रता ही ध्यान होता है। योग निंदा के अभ्यास में शरीर सोता है लेकिन मस्तिष्क जागृत रहता है। ध्यान समाधि से पूर्व की अवस्था होती है। कैसी? समाधि से पूर्व की अवस्था होती है। आगे चलते हैं। यम और नियम का अभ्यास व्यक्ति को अधिक नैतिक या आचारिक रूप से शक्तिशाली बनाने में सहायता नहीं करता, ऐसा सत्य कथन है। जिन व्यक्तियों को घुटने की चोट लगी हो उन्हें सुखासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ये सत्य कथन है। प्रत्याहार का नियमित अभ्यास नैतिक व आचारिक मूल्यों को बढ़ाता है, असत्य कथन है। तप एक महत्वपूर्ण यम है, यह भी असत्य कथन है। निम्न में से कौन सा एक यम का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है यम का उदाहरण? संतोष नहीं है। कौन सा? संतोष यम का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? कौन सा है? परमात्मा अष्टांग योग का नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सा संवृदात्मक आसन का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? पद्मासन। निम्न से कौन सा योग निद्रा के लाभों का उदाहरण है? कौन सा? उपयुक्त सभी। रचनात्मक तो जगाना, मन को शिथिलता करना, तनाव को कम करना, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित आसनों में से कौन सा आसन एकाग्रता को बढ़ाने में सहायता नहीं करता? कौन सा? चक्रासन सहायता नहीं करता। ठीक है। योग चित्तवृत्तियों निरोध यह किसका कथन है? पतंजलि का। किसका? पतंजलि का। योग सूत्र किसने लिखा था? पतंजलि ने। निम्न से कौन सा षटक्रम शामिल किया? उपयुक्त सभी। नोली, बस्ती, धोती। योग के कितने अंग होते हैं? योग के 8 अंग होते हैं। पूरक का क्या अर्थ है? श्वास लेना। ठीक है। अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा होता है? प्राणायाम। निम्न से आसनों में से आध्यात्मिक विकास के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? आध्यात्मिक आसन के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? सिद्धासन। कौन सा है? सिद्धासन। निम्न से कौन सा एक नियम नहीं है? कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। ना तो संतोष है, ना तप है, और ना इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कौन सा प्राणायाम का अंग है? उपयुक्त सभी। पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है। प्राणायाम कितने अंग है? प्राणायाम के 3 अंग है। कितने? 3 है। निम्न से आसनों में से किस आसन को हेयर पोज भी कहा जाता है? शशंकासन को हेयर पोज कहा जाता है। योग शब्द संस्कृत शब्द से निकलता है। किससे? युज से। निम्न से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? नेति। कौन सा नहीं है? नेति। आगे चलते हैं। नियम अष्टांग योग का अंग है। व्यक्ति शरीर व ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होते हैं। नियम भी नैतिक आचरण होते हैं जो व्यक्ति को नैतिक मूल्यों को बढ़ाने में सहायक होते। ए और बी दोनों सही है। ए व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। प्राणायाम क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया पर नियंत्रण करना। ठीक है। दूसरा, समाधि क्या होता है? समाधि में व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है। आसन क्या होता है? आरामदायक स्थिति या आसन में बैठना। ठीक है। धारणा क्या होती है? मस्तिष्क की एकाग्रता। ठीक है। निम्नलिखित में से योग का उद्देश्य कौन सा है? दबाव व तनाव से आराम। दबाव व तनाव से आराम। यम और नियम के भाग है। कौन सा? नैतिकता, आचार संहिता। निम्न में से यम का कौन सा भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तप नहीं है। अष्टांग योग का 6वां अंग कौन सा है? धारणा। कौन सा है? धारणा। ठीक है। निम्नलिखित में से शिथिली कारक आसन कौन सा है? मकरासन। कौन सा है? मकरासन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन? 21 जून को बनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियमन।
पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या होती है 5। इनमें से कौन सा परिणाम की प्रक्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? सम्यक। कौन सी नहीं है? सम्यक। इनमें से कौन सी क्रिया आंखों की सफाई के लिए अच्छी है? कौन सी है? त्राटक। कौन सी है? त्राटक। परिणाम का मुख्य कार्य है श्वसन। कौन सा है? श्वसन। प्राणायाम शब्द का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण। योग का अभ्यास करने की कला व्यक्ति को नियंत्रित करने में मदद करती है। उपयुक्त सभी मन, शरीर और आत्मा। वैकल्पिक नासिक श्वास को भी कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्या? नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है। योग निद्रा को किस नाम से जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक निद्रा के नाम से जाते हैं। योग निद्रा किस आसन में की जाती है? शवासन में। इंद्रियों का नियंत्रण विषयों से हट जाना होता है प्रत्याहार। क्या होता है? प्रत्याहार। ठीक है, आगे चलते हैं। बेस जंपिंग किस प्रकार का खेल है? साहसिक खेल। किसका है? साहसिक खेल है। वे कौन सा खेल होते हैं जिनमें प्रतिभागी की जान को अत्यधिक खतरा होता है? साहसिक खेल। कुशल सर्प सामान्यतः बोर्ड के किस भाग पर खड़े होते हैं? आगे वाले भाग पर खड़े होते हैं। किस साहसिक खेल में चंदवे का प्रयोग किया जाता है? पैराग्लाइडिंग का प्रयोग होता है। साहसिक खेलों को प्राय चरम या प्रचंड खेल भी कहा जाता है। सर्फिंग पानी की सतह पर खेले जाने वाला एक रोमांचक खेल है जिसमें व्यक्ति प्राय समुद्र की लहरों पर सवारी करता है। ठीक है। अभ्यास या प्रशिक्षण से पूर्व वार्म अप जरूरी है। खेल चोटों के खतरों को कम करने में खेल मैदान कोर्ट फील्ड की उचित सतह एक महत्वपूर्ण कारक है। उचित स्पोर्ट्स गियर्स पहनने से खेल चोटों के खतरा कम किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को एक अच्छा निर्णायक नहीं होना चाहिए, ऐसा सत्य है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को उच्च गामक क्षमता वाला होना चाहिए, सत्य है। रॉक ग्लाइबिंग सर्वाधिक खतरनाक खेल क्रियाओं में से एक है, सत्य है। स्कूबा डाइविंग एक साहसिक खेल नहीं है, असत्य कथन है। ट्रेकिंग 4 प्रकार के होते हैं, सत्य कथन है। कौन सा एक खेल साहसिक खेलों का उदाहरण है? कौन सा? इनमें से कोई नहीं है। ना तो फुटबॉल है, ना हॉकी है, न मैराथन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रेकिंग का प्रकार नहीं है? कौन सा है? फास्ट ट्रेकिंग का प्रकार नहीं है, जबकि यह आसन ट्रेकिंग है, मध्य ट्रेकिंग है और कठिन ट्रेकिंग है। निम्न से कौन सा साहसिक खेलों का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? धीमी गति से चलना साहसिक खेलों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। खेल चोटों को रोकने के लिए इनसे कौन सा एक महत्वपूर्ण उपाय है? कौन सा? उपयुक्त सभी। वार्म अप, जल योजन रहना, खेल मैदानों की उचित सेहत, उपयुक्त सभी। कौन सा सर्फिंग के लाभ है? उपयुक्त सभी। हृदय वाहिका की पुष्टि को बढ़ाना, ठीक है, और टांग की शक्ति को विकसित करना, दबाव या तनाव से मुक्त रहने का अच्छा तरीका है। ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। कुशल सर्प का प्रयोग बोर्ड पर कहाँ खड़े होते हैं? क्या कह रहे हैं? कुशल सर्फर प्राय बोर्ड पर कहाँ खड़े होते हैं? बोर्ड के आगे वाले भाग पर। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे नेता का निम्न से कौन सा गुण नहीं है? कौन सा? आलसी वाला गुण है। निम्न से कौन सा एक वाटर स्पोर्ट्स नहीं है? कौन सा नहीं है? पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स नहीं है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता का निम्न से कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? उपयुक्त सभी। उच्च गामक क्षमता, रचनात्मक तकनीकी रूप में से कुशल, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा
साहसिक खेलों का उदाहरण नहीं है? कौन सा? तैराकी नहीं है, और सब है। सर्फिंग है, कयाकिंग है, स्कीइंग है। इनमें से कौन सा एक साहसिक खेल नहीं है? कौन सा? बीच वॉलीबॉल नहीं है। निम्न से पर्वतारोहण है, माउंट एवरेस्ट है, रोप। निम्न से कौन सा एक वाटर स्पोर्ट्स है? कौन सा है? रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग है। ये कथन सही करना है। साहसिक खेलों में प्राय प्रचंड तथा कई बार जीवन को संकट में डालने वाली क्रिया शामिल होती है। दूसरा, स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग और बेस जंपिंग आदि साहसिक खेलों के उदाहरण हैं। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक में चार। एक में चार मतलब एक में चार है। एक में चार, एक सेकंड, एक में चार है। पैरा ग्लाइडिंग में ग्लाइडर एयरक्राफ्ट आता है। ठीक है। फिर दूसरे में सर्फिंग में क्या आता है? सर्फिंग में क्या आता है? एक वाटर स्पोर्ट्स। स्कीइंग में क्या आता है? स्कीइंग में दो बर्फ़ का ग्लाइडिंग। पर्वतारोहण में क्या आता है? पर्वतारोहण में क्या आता है? तीन रॉकी बर्फ़ वाले रूट या दोनों रूटों पर चढ़ाई करना। ठीक है। यदि आप एक पर्वतारोही हो तो आपके लिए रस्सियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा साहस खेल के आंतरिक गतिविधियों भी हो सकती है? रॉक क्लाइंबिंग। निम्न से कौन सी क्रिया सारी क्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? पुस्तक पढ़ना। निम्न से कौन सा साहसिक खेल हवा से संबंधित नहीं है? सर्फिंग। कौन सा नहीं है? सर्फिंग। निम्न से कौन सा एक वाटर स्पोर्ट्स है? कौन सा है? सर्फिंग एक वाटर स्पोर्ट्स है। ठीक है। उड़ान भरने तो पैरालंपिक प्रतिक्रिया होती है कितनी? 18,000 फीट। कौन सा रोमांचकारी खेल है जिसमें व्यक्ति लहरों को सवारी करता है? सर्फिंग। निम्न से कौन सा एक भूमि आधारित साहसिक खेल नहीं है? कौन सा नहीं है? सी कयाकिंग। कयाकिंग नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए BMI। ठीक है। BMI इधर अल्प बार। BMI में अल्प बार 18.5। ठीक है। सामान्य बार BMI में कितना होता है? 18.5 से 18.5 से 29 24.9। ठीक है। जबकि अति बार में कितना होता है? 25 से 29.9। ठीक है। स्थूलता क्लास प्रथम में 30 से 34.9। स्थूलता सेकंड में 35 से 39.9। स्थूलता थर्ड में 40 से 49.9 के मध्य होता है BMI। BMI बॉडी मास। ठीक है। इसका सूत्र होता है शरीर का भार बटा ऊंचाई इंटू ऊंचाई। में वेस्ट हिप रेशो टेस्ट की गणना करने का फार्मूला में क्या है कि वेस्ट की परिधि बटा हिप की परिधि। ठीक है। यदि एक व्यक्ति की BMI 25 से 29.9 के मध्य है तो उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से किस श्रेणी में रखा जाता है? अति बार श्रेणी में रखा जाएगा। कौन सी में? अति बार श्रेणी में रखा जाएगा। सिट एंड रिच परीक्षण सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? वेल्स एंड डिल्सन द्वारा किया गया था। वेल्स एंड डिल्सन द्वारा किया गया था। ब्रोहा तथा अन्य द्वारा सन 1943 में कौन सा परीक्षण विकसित किया गया था? हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किया गया था। ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर एक्टोमोर्फ होता है उन्हें प्राय स्लिम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसकी मांसपेशियां अंग काफी लंबे होते हैं।
एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, इसमें देते हैं लंबी अवधि तक सारे शरीर का व्यायाम करने की योग्यता होती है हृदयवाहिक सहन क्षमता, हृदयवाहिक सहन क्षमता। ठीक है, खेल कूद में प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए परीक्षण, मापन और मूल्यांकन जरूरी है। सिट एंड रिच परीक्षण सर्वप्रथम 1952 में वेल्स डेल्सन द्वारा विकसित किया गया था। मांसपेशी शक्ति की वह मात्रा होती है जिसे मांसपेशी अथवा मांसपेशी समूह उत्पन्न कर सकता है। सिट एंड रिच परीक्षण व्यक्ति की लचक को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शरीर की संरचना या बनावट शरीर में लीन बॉडी मास की तुलना में शरीर की वसा का प्रतिशत होता है। बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग शरीर की संरचना या बनावट जानने के लिए किया जाता है, ये भी सत्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थूलता क्लास सेकंड का विस्तार 30 से 34.9 तक होता है, ये असत्य कथन है। क्या है? असत्य कथन है। जबकि सेकंड का कितने का होता है? क्लास सेकंड का होता है 35 से 39.9 होता है, 35 से 39.9 होता है, जब ये सत्य है। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स जर्मनी का प्रसिद्ध औषधीय शास्त्री था, यह कथन असत्य है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग व्यक्ति की गति को मापने के लिए किया जाता है, यह असत्य कथन है। क्या असत्य है? निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी हिप्पोक्रेट्स का द्वारा वर्गीकरण नहीं की गई? कौन सी? एस्थेटिक। शेल्डन ने व्यक्तियों के शरीर के प्रकारों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, इनमें से कोई नहीं। पाइकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक्स। परीक्षण, मापन, मूल्यांकन महत्वपूर्ण होते हैं किससे? प्रगति को जानकारी प्राप्त करने के लिए, योग्यताओं और क्षमताओं को जानने के लिए, अनुसंधान का व प्रयोग के लिए, उपयुक्त सभी के लिए होता है। निम्न से सिट एंड रिच परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा? वेल्स एंड डिल्सन द्वारा। वेल्स एंड डिल्सन द्वारा। निम्नलिखित अंगों में से स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? गति। कौन सा नहीं है? गति। BMI का मान किस इकाई में मापा जाता है? किलोग्राम मीटर सेकंड में मापा जाता, किलोग्राम मीटर मापा जाता है। BMI को मापने के लिए कौन सा फार्मूला का प्रयोग किया जाता है? भार इंटू ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, BMI की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई श्रेणी कौन सी है? कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। हिप्पोक्रेट्स नामक प्रसिद्ध औषधीय शास्त्री किस देश का था? यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बॉक्स की ऊंचाई कितनी होती है? 16 इंच होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ बॉडी मास इंडेक्स की रेंज कितनी होती है? 18.5 से 24.9 के मध्य होती है। वेस्ट हिप रेशो की गणना के द्वारा की जाती है। वेस्ट को हिप के माप से भाग देते हैं। ठीक है, आगे देते हैं। बॉडी मास इंडेक्स को क्यूटलेट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस आविष्कार एडोल्फ क्यूटलेट के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। BMI की सहायता से यह जाना जाता है कि कोई भी अल्प भार, सामान्य भार, अति भार या स्थूलता श्रेणी है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? A B दोनों सही है। A की व्याख्या करता है। मेसोफॉर्मिक, मेसो शब्द का अर्थ होता है मांसपेशी। ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए परीक्षण की अवधि होती है 5 मिनट। कितनी है? 5 मिनट। रोहित की ऊंचाई स्टेडियोमीटर की सहायता से 5 फीट 1 इंच मापी गई है तथा 5 फीट 1 इंच के उदाहरण है मापन। स्किन फोल्ड की तकनीक को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है बार। जिनमें से कौन से शरीर के प्रकार का व्यक्ति बार लोतन के लिए अच्छा है? एडोमॉर्फिक। BMI का विस्तृत रूप है क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। किसी व्यक्ति की
वेस्ट हीप रेशो की गणना करने के लिए कौन सा फार्मूला का प्रयोग किया जाता है? वेस्ट की परिधि बटा हिप की परिधि। ठीक है। यदि किसी पुरुष की कमर की परिधि का माप 33 इंच है और हिप की परिधि का माप 44 इंच है तो उनकी वेस्ट हिप रेशो की संख्या कितनी होती है? 0.75 होती है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या कह रहे हैं? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में पुरुषों द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले बेंच बॉक्स की ऊंचाई क्या है? 20 इंच। कितनी है? 20 इंच। सिट एंड रिच टेस्ट वेल्स डिल्सन द्वारा विकसित किया जाता है 1952 में। बॉडी मास इंडेक्स को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है शरीर की रचना बनावट के लिए। पुलअप्स टेस्ट को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है ऊपरी शरीर की शक्ति व सहन क्षमता के। बोया व अन्य के द्वारा कौन सी परीक्षण विकसित किया जाता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं। एडोल्फी क्यूटलेट के द्वारा कौन सा परीक्षण का आविष्कार किया जाता है? बॉडी मास इंडेक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडन के अनुसार मोटापे की श्रेणी से गिनवाने वाले व्यक्ति BMI का रेंज कितना है? 35 से 39.9 के मध्य होती है। आगे चलते हैं। आगे बच्चों तीसरा पार्ट करते हैं। 2 पार्ट हो गए इसके। धन्यवाद। थैंक यू।